अमेरिका, यूरोप समेत कई विकसित देशों में गहराती मंदी के काले साए के बावजूद हमारे देश की आईटी कंपनीज की ग्रोथ सबको परेशान और हैरान कर रही है। इस तेजी का फायदा आईटी सेक्टर में नौकरियां खोजने वालों को भी साफ मिल रहा है और इतना ही नहीं, बढ़त का यह सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में इसमें ज्यादा तेजी आने का अनुमान। दुनिया भर में बढ़ती मंदी की आहट और उसका भारतीय आईटी सेक्टर पर असर होने की आशंका के बीच एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अप्रैल-जून तिमाही महंगाई और आर्थिक सुस्ती समेत कई तरह से परेशान रही है, लेकिन अब आईटी सेक्टर से जो गुड न्यूज आई है उससे न केवल यहाँ काम करने वालों को हौसला बढ़ेगा, बल्कि इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के भी उत्साह में इस खबर से इजाफा होना तय है। दरअसल देश की टॉप 3 आईटी कंपनियों ने अप्रैल-जून तिमाही में 50,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं। इसकी वजह रही है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से इन कंपनियों को लगातार सौदे मिल रहे हैं। इन टॉप 3 आईटी कंपनियों में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो शामिल हैं। अगर इनकी अलग अलग हायरिंग के आंकड़ों को देखें तो इन्फोसिस ने अप्रैल-जून तिमाही में सबसे ज्यादा 21,171 भर्तियां की हैं। इसकी वजह इन्फोसिस के कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना सबसे बड़ा कारण है, जिससे यह कर्मचारियों का पलायन जनवरी-मार्च के 27.7% से बढ़कर अप्रैल-जून में 28.4% हो गया। विप्रो ने अप्रैल-जून में करीब 15,500 कर्मचारियों की भर्ती की है और इस दौरान यहां पर पलायन दर मार्च तिमाही के 23.8% से घटकर 23.3% हो गई है। टीसीएस ने 14,136 कर्मचारियों को नौकरी दी है और इस दौरान कंपनी में पलायन दर 17.4% से बढ़कर 19.7% हो गई है। नौकरियों में बढ़ोतरी की इस खबर से जो राहत मिली है उसका सिलसिला आगे भी बरकरार रहने का भरोसा है। टीम लीज के मुताबिक 5 साल में आईटी सेक्टर में कुल 60 लाख नए रोजगार तैयार होंगे। इसकी वजह है कि आईटी कंपनियां डिमांड के मुताबिक वैकेंसीज भरने में जुटी हैं। गैर आईटी कंपनियां भी तकनीकी लोगों की तलाश में हैं, जिससे डिजिटल होती दुनिया में वो अपने ग्राहकों की जरूरतें पूरी कर सकें। हालांकि इन सब खुशखबरियों के बीच आईटी कंपनियों के सामने कई तरह की चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनमें कर्मचारियों के जल्द नौकरियां बदलने, मार्जिन दबाव, कर्मचारियों पर बढ़ती लागत और कर्मचारियों से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं। आदित्य के राणा, आज तक। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बाजार अब फर्राटा भरने को तैयार है। इसका कारण है लिक्विड बैटरी को सॉलिड बैटरी बनाने के लिए तकनीक पर जोर शोर से काम चल रहा है और इसके बाद केवल 15 मिनट चार्ज करने पर कार 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। इस तकनीक के दम पर बैटरी का साइज भी घटकर अब काफी छोटा हो जाएगा। देश और दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। सितंबर की 5 तारीख को पहली बैटरी कार की टेस्टिंग के 26 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इन 26 वर्षों में बैटरी कार की ग्रोथ पैसेंजर ट्रेन से अगले चंद वर्षों में सुपरफास्ट होने को तैयार है। दरअसल इतना समय बीत जाने के बावजूद अमेरिका जैसे विकसित देश में महज 2% कारें ही बैटरी से चलती हैं। इसकी वजह है महंगी बैटरी, सामान्य परफॉर्मेंस के साथ ही चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों की महंगी कीमत भी इनकी ग्रोथ का ब्रेकर है। लेकिन अगर इसी बैटरी में लिक्विड की जगह ठोस पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाए तो फिर इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही इनकी कीमत भी इससे कम हो जाएगी। यही नहीं, महज 15 मिनट चार्ज करने पर एक सामान्य कार भी 1000 किलोमीटर तक चलेगी। नई बैटरियां मौजूदा भारी बैटरियों से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगी। इनका साइज भी घटकर एक छोटे पैकेट के बराबर रह जाएगा। लेकिन अभी तक ये मुमकिन इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि ठोस पदार्थ में डेंड्राइट यानी दरार की समस्या आ जाती है। इसे खत्म करने का रास्ता कतर की सरकारी कंपनी के अमेरिकी कंपनी क्वांटम स्कैप में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के बाद नजर आने लगा है। क्वांटम स्कैप के सीईओ भारतीय मूल के जगदीप सिंह हैं और ये कंपनी सॉलिड बैटरी बना रही है जो 17% सस्ती होगी। आप समझते हैं कि कैसे केवल एक कंपनी में निवेश से बैटरी की मुश्किल दूर होने का भरोसा है। दरअसल क्वांटम स्कैप में सबसे बड़ी 20% हिस्सेदारी पोर्शे की है। पोर्शे की फोक्सवैगन में 50.7% हिस्सेदारी है। यही ग्रुप ऑडी, स्कोडा, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, डुकाटी जैसी कारें बनाता है। इस कंपनी के निवेशकों में एक नाम बिल गेट्स का होने का भी अनुमान है।
इसी कंपनी के टेस्टिंग के बाद आए नतीजों ने ई कार बाजार की तस्वीर बदलने का भरोसा बढ़ाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिड बैटरी महज 15 मिनट चार्ज करने पर 80% तक चार्ज हो जाती है। इस 80% चार्जिंग में 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इस बैटरी की टेस्टिंग 3 अलग अलग फेज में पूरी हो चुकी है। कंपनी का दावा है कि 2025 तक ईवी कारें स्मार्टफोन की तरह आम बन जाएंगी। आदित्य के राणा, आज तक।